हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती 2000 जो 25 में आई थी उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कशन करने वाले। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खान तृतीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया है? बताइएगा। नाट्य शास्त्र के मतलब रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिएगा, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो गिरनार का शिलालेख किससे संबंधित है? यह रुद्रदामन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बताइएगा। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विदेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बताइएगा। विदेही जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो यह है मालदीव की। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत? तो ये आता है अनिवार्य शक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और विवेकाधिकार ये राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन अनिवार्य शक्ति जो है ये राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, वसंत त्योहार अली ए लिगांग किस भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? बताइएगा। तो किस भारतीय राज्य में अली ए लिगांग फागुन के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये भी याद रखिएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि मैथ बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए हम बस साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। आगे देखिएगा। आगे है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो बताइएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया पर्यायवाची कौन सा है जो जल का पर्यायवाची नहीं। तो रौप जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी उदक, अम्बु और नीर जो जल के पर्यायवाची शब्द है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? बताइएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे है इंग्लिश का प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैंडिड। कैंडिड का एंटोनिम्स क्या होता है? तो कैंडिड का एंटोनिम्स हो जाएगा टैक्टफुल हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेंड। ब्लेंड का सिनोनिम्स पूछा है तो ब्लेंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूजन। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए। आगे है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही है वही चुनना है। तो देखिए, मैसेंजर, मैसेंजर कैसे लिखा जाता है? तो मैसेंजर लिखा जाता है MESSENGER, मैसेंजर। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिवेल ए सीक्रेट एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा। दो तरंग जिनके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होती है। प्रमाणित तरंग
के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2। आगे देखिएगा, आगे है अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो आप जब भी जानते हैं कि अब केंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगने वाला केंद्र की ओर लगता है। तो जब केंद्र की ओर बल लगता है तो क्या ये केंद्र है, तो वहाँ केंद्र की ओर बल लगेगा तो इधर तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्थापन के लंबवत हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शून्य, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है बताइएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, दो वस्तु में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G बराबर होता है m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक का द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है तो दुगुना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये बल जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा वो भी दुगुना हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे पूछा है कि एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान जो है 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला डाला जाता है तो वस्तु जल में क्या करेगा बताइएगा? तो क्या होता है, देखिए जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर आयतन होता है जल का घनत्व। तो पहले इसका हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा घनत्व को निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो 180 बटा 360 करेंगे तो 180 बटा 360 करेंगे हम, 360 तो काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो 0.5 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, जल के घनत्व से कम आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये तैरेगा। ये क्या होगा, ये तैरेगा। ये वस्तु जो है वो जल में क्या डालने पर क्या होगा, ये तैरेगा। विस्थापन और दूरी का अनुपात है, बताइएगा विस्थापन दूरी का अनुपात क्या है? तो विस्थापन, आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की मतलब कैसे भी दूरी, अगर यहाँ से यहाँ, अगर ए से अगर बी के जाना हो तो यहाँ के अगर ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाते हैं तो ये पूरा दूरी, पूरा ये रास्ते की लंबाई क्या दूरी कहलाएगा। और ए से बी की जो सबसे न्यूनतम दूरी है ये विस्थापन। तो एक से छोटा भी हो सकता है विस्थापन और एक के बराबर भी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर माफ करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, शायद बुक वाले टाइपिंग, यहाँ 23 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 25। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये किया गया मोहनलाल को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं 6 स्वर्ण पदक, कुल 6 स्वर्ण पदक। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो ये क्या, अल्बानिया ने। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है? तो जब हरित क्रांति भारत में आई तो ये आयात में क्या हुआ, तो कमी आई है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये कब किया था? ये किया था 1927 में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि स्मृति मंधाना निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है भारत सरकार। राज्य सरकार के पूछा है तो राज्य सरकार को मतलब राज्य का राज्यपाल बनाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सी हो जाएगी बताइएगा? तो ये हो जाएगा गोदावरी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे पूछा है कि सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में हुई थी? बताइए सतरिया नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये हो जाएगा असम से। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी से संबंधित जानकारी किससे मिलती है? आईने अकबरी से किसकी मिलती है? तो ये मिलती है राजस्व के। आगे देखिएगा,
जलियांवाला बाग जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो बताइए किसने लौटा दी थी? तो ये लौटाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ था उसके बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखिएगा, आगे है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? बताइएगा कौन सा ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? तो ये लिया मूल अधिकार। ये मूल अधिकार, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, और इसका हो जाएगा 33,075। आगे देखिएगा, इसका हो जाएगा 25:34। नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो बताइएगा तिल का पहाड़ करना। तो पहाड़ के स्थान पर हमें क्या सबसे बड़ी बेस्ट मतलब कि यहाँ रखें जो इसका सही मुहावरे का मतलब पूर्ति करे? तो तिल का पहाड़, तिल का ताड़ हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिल का ताड़ करना। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वृक्षों और बैलों से घिरा स्थान, इसका क्या कहलाता है? ये कुंज कहलाता है, उससे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो राक्षस को किससे वरदान मिला? बताइए राक्षस को किससे वरदान मिला? तो विरंची ये किसका समानार्थी शब्द है? तो ब्रह्मा का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। राक्षस को किससे? ब्रह्मा से वरदान मिला। आगे देखिएगा, आगे है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस बताना है। द अदर डिटेल्स विल बी गिवन बाय द कंसर्न्ड टीचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द कंसर्न टीचर विल गिव द ऑर्डर डिटेल्स। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनिमल स्पेशली ऑन ए फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। तो ये हो जाएगा लाइफ स्टॉक्स हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ये हो जाएगा फिलोलॉजी, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शी सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। आगे देखते हैं, आगे है देखिए जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? बताइएगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या होगा? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा द पर्सन हु इज डिलिगेंट गेट सक्सेस। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करे। कैसे करेगी? तो जब लिफ्ट जो है मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बताइएगा तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइएगा तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? बताइएगा किस तत्व के लिए अधिकतम होगी? तो ये हो जाएगा आयरन के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसको किस आधार पर है? तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और फिर 4 डिग्री के बाद फिर क्या आयतन क्या होगा? फिर बढ़ेगा। तो किसी ऑप्शन में इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे दी गई अपक्रिया में निम्न में किसका अपचयन हो रहा होगा? तो ZnO प्लस सी का Zn प्लस CO। तो देखिए यहाँ जिंक ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक अलग हो जाए तो किसका हो रहा है? तो जिंक ZnO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन में कमी आना, और अपचयन और उपचयन का मतलब हाइड्रोजन में वृद्धि होना। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है? बताइएगा। तो ये बन गई पहली राष्ट्रपति, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? बताइएगा किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे है कि 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? तो ये रखी है अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो ये सैंडल द्वीप हो जाएगा, सैंडल पीक। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो ये होता है आयात और निर्यात के बीच अंतर। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? बताइएगा, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो ये था अफ्रीका महाद्वीप का। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन कितना से घट रही है? तो ये कब से घट रही है? तो ये 1981 से। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? बताइए, भारत के नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास। का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये मिस्र का है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अरल सागर अवस्थित है, कहाँ है? तो बताइएगा, अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? बताइएगा, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ये है न्यू शेकेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, इपिग्राफी किसका अध्ययन है? बताइए, इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर मैथ का है, ये देखिएगा। बाकी यहाँ देखते हैं, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला से बनती है? बताइएगा, कौन सी संरचना जो है कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला से बनती है? तो ये बनती है वलय संरचना। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे है कि संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, तो संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंधन होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? बताइएगा, किस समूह में जो एक आध्यात्मिक तत्व है? तो ये वर्ग 14 में। वर्ग 14 में एक आध्यात्मिक तत्व है जो वो है, उसका नाम क्या है? तो उसका कार्बन। माफ करिएगा। आगे देखिएगा कि मानव अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? मानव अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फलोपियन ट्यूब में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? ये सुक्रोज के रूप में होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइएगा, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? बताइएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.3 से लेकर 7.45 तक। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा चेन्नई। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई स्मृति मंदाना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है, देखिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो ये जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होने पर। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? बताइएगा, कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो ये 10%। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइएगा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 243। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित कौन सा कर जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये हो जाएगा उपहार कर। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये रेलवे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइएगा कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो ये सैन्य विभाग था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताइएगा कि मीराबाई मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे फिर मैथ का प्रश्न है। अब यहाँ देखिएगा, एस्कारियासिस एस्कारियासिस रोग किसके कारण होता है? बताइएगा, एस्कारियासिस रोग किसके कारण होता है?
तो ये होता है एस्केरिस एस्केरिस लुम्बिक्राइडस के कारण होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ा को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है तो कहाँ होता है? ये खाद्य रिक्तका में होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पादप किस क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? बताइएगा, पादप किस क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, धातुओं के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ये क्या हो जाएगा? समानांतर धातु जो अम्लीय ऑक्साइड में आती है, अम्लीय नहीं क्षारीय ऑक्साइड में आती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइएगा। तो ये होता है 23 गुणसूत्र। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला दर्दनाक छाले होते हैं? तो ये होता है HSV1 के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो ये हो गया है ब्राजील। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? बताइएगा। तो ये किया वियतनाम के साथ। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के हमारे पूरे 100%। वीडियो कैसा लगा आप ये बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।